नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से फिर से प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को लेकर के आए हैं। ये इसमें से विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, कि पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है। तो आज हम लोग उसी सब पे बातें करेंगे या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रचनाकार विशेष तथ्य क्या क्या उनके थे। तो सबसे पहले है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसकी रचना पाणिनि ने की थी और व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना हुई है कि जो व्याकरण ग्रंथ था वह किस भाषा में रचना किए हैं, संस्कृत में किए हैं। इसी अगला है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने इसके रचनाकार विशाख दत्त हैं। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी इन्होंने विशाख दत्त नामक पुस्तक में दिया है। और इसके बाद अगला है दोस्तों महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि जिनको कहते हैं। और पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इन्होंने दी है, उसमें दिया गया है। और इसके बाद कथा साहित्य सागर है दोस्तों, सोमदेव ने इसकी रचना की है और ये मौर्य काल के विषय में जानकारी इन्होंने दी है। और इसके बाद अगला है दोस्तों बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये क्षेमेंद्र द्वारा रचित पुस्तक है और मौर्य काल के विषय में जानकारी इससे भी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र या अनगिनत बार दोस्तों पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अभी तक अगर पूछा गया तो अर्थशास्त्र पूछा गया कि यह किसकी रचना है। यह कौटिल्य द्वारा रचित रचना है। मौर्य काल के विषय में बृहद जानकारी इसमें मिलती है। अगला है नीतिसार। नीतिसार कामंदक द्वारा लिखी गई है और गुप्त कालीन राजतंत्र पर जानकारी मिलती है दोस्तों। अगला है मालविकाग्नित्रम, इसको कालिदास द्वारा लिखा गया है और शुंग वंश के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। अगला है दोस्तों मृदकटिकम, इसको लिखने वाले शूद्रक हैं। शूद्रक नामक रचनाकार ने इसकी रचना की है। गुप्त कालीन समाज का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है दोस्तों हर्षचरित। यह भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। हर्षचरित नामक रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के बाणभट्ट हैं और इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। फिर अगला है दोस्तों रामचरित। ध्यान देना दोस्तों, यह कंफ्यूजन करने वाला यह क्वेश्चन है और यह रामचरित वह अगर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, अगर वहां पर तुलसीदास का नाम आ जाता है तो लोग क्वेश्चन को बिना समझे उस पर टिक लगा करके चले आते हैं। तुलसीदास द्वारा जो रचित रचना है वो रामचरितमानस है दोस्तों, और यहाँ पर जो दिया गया केवल रामचरित है। इसके रचनाकार है संध्याकर नंदी और बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा इन्होंने लिखी है उसमें। और अगला है दोस्तों, यह भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन है दोनों। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया उसमें। अगला है राजतरंगिणी, यह किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई दोस्तों। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी इसमें राजतरंगिणी में मिलती है। ये कई ऐसे हैं दोस्तों जो कई बार ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये अभी तक बहुत ज्यादा बार ये लोग पूछे गए हैं और इन्हीं के विषय में सबसे ज्यादा जानकारी रखना भी जरूरी है। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।